नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 162 कह रहा है कि 162 में कुल फैक्टर्स की संख्या कितनी होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 162 में कुल फैक्टर्स की संख्या क्या हो। आपने को हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक संख्या 162 है, एक संख्या 162 है, और बताइए इस 162 में कुल कितने फैक्टर्स होंगे। हाँ कि ना? अगर दोस्तों मुझे फैक्टर की संख्या निकालनी है तो मुझे इसे अभाज्य संख्या की पावर के रूप में तोड़ना पड़ेगा। हाँ कि ना? हाँ। अगर मैं तोड़ता हूं तो क्या निकल कर आएगा कहोगे? देखिए, अगर आप तोड़ते कहोगे, देखिए इसके अंदर 2 मौजूद है, तो 2 में तोड़िए आप। मैंने कहा ठीक है, तो 2 में तोड़ता हूं तो 2 इंटू 81 लिख सकता हूं, और 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ कि नहीं कहोगे? हाँ। मतलब मैं अगर 162 को अभाज्य संख्या की पावर के रूप में लिखना चाहूं तो 2 इंटू 3 की पावर 4 लिख सकता हूं। 2 इंटू 3 की पावर 4 लिख सकता हूं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है। दोस्तों अब मुझे बताइए कुल कितने फैक्टर्स होंगे। हमने तो अभाज्य संख्या की पावर के रूप में लिख लिया। अब बताइए इस संख्या में कुल कितने फैक्टर्स होंगे। कहोगे देखिए इस संख्या में, कहोगे देखिए इस संख्या की पावर मैक्सिमम 1 है, इसलिए इस संख्या में एक तरह से 2 फैक्टर्स होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इस संख्या में कितने फैक्टर्स होंगे? 2 फैक्टर्स होंगे। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि देखिए इस संख्या की मैक्सिमम पावर 4 है, इसलिए देखा जाए तो इस संख्या में 5 फैक्टर होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए इस संख्या के 2 फैक्टर्स और इस संख्या के 5 फैक्टर्स मिलकर कुल कितने फैक्टर्स का निर्माण करेंगे। कहोगे कुल मिलाकर 10 फैक्टर का निर्माण करेंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कुल मिलाकर कितने फैक्टर्स का निर्माण करेंगे? कहोगे 10 फैक्टर का निर्माण करेंगे। तो मैं कह सकता हूं कि 162 में कुल फैक्टर की जो संख्या होगी, 162 में कुल फैक्टर्स की जो संख्या होगी वो क्या होगी? 10 होगी। क्या होगी? 10 होगी। 162 में कुल फैक्टर्स की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 10 होगी। क्या होगी? 10 होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि n बराबर 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 3 है। कह रहा है यदि n बराबर 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 3 है तो n के ऐसे कितने फैक्टर्स होंगे। तो n के ऐसे फैक्टर्स की संख्या बताइए, या n के ऐसे कितने फैक्टर्स होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर है। क्या परफेक्ट स्क्वायर है? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक संख्या n है और उसे हम 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। आगे कह रहा है कि बताइए उस संख्या n में ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हो। क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर हो। हाँ कि ना? हाँ ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक संख्या n है। मैंने कहा ठीक है, तो अगर देखिए कह रहा है कि एक संख्या n है, कह रहा है कि इस संख्या n को हम 2 की पावर 8 3 की पावर 7 और 5 की पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन ने कहा है। कहोगे? हाँ ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन ने कहा कि एक संख्या n है और उसे हम इस रूप में लिख सकते हैं। कह रहा है कि बताइए इस संख्या n में कितने फैक्टर्स ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो सबसे पहले मुझे n संख्या को अभाज्य संख्या की पावर के रूप में तोड़ना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर देखा तो पहले से ये अभाज्य संख्या की पावर के रूप में तोड़कर रखा गया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए ऐसे कितने फैक्टर्स होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। कहोगे देखिए ये जो संख्या है, मैंने कहा क्योंकि इस संख्या की ये संख्या जो है इसकी मैक्सिमम पावर 8 है। मैंने कहा तो इसे 2 से डिवाइड करिए और जो आएगा भाग करने पर उसमें 1 जोड़ दीजिए। मैंने कहा ठीक है, तो अभी देखिए अगर हम डिवाइड करते हैं तो 4 आएगा और 4 में 1 जोड़ दिया। इसका मतलब क्या कहोगे? इसका मतलब यही है कि इस संख्या में 5 ऐसे फैक्टर्स हैं, इस संख्या के 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है। दोस्तों हमें पता चल गया कि इस संख्या में ऐसे 5 फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार आप मुझे बताइए इस संख्या में कुल कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। कहोगे देखिए इस संख्या को अगर मैं इस संख्या की पावर को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो 3 बार भाग जाएगा और 3 में मैं 1 जोड़ देता हूं तो 4 आएगा। इस प्रकार देखा जाए तो इस संख्या में के ऐसे 4 फैक्टर हैं, इस संख्या के ऐसे 4 फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए इस संख्या के ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। कहोगे देखिए इस संख्या की मैक्सिमम पावर जो है 3 है। मैंने कहा तो 3 को 2 से डिवाइड करिए, जो भागफल आएगा उसमें 1 जोड़ दीजिए। मैंने कहा ठीक है, तो 2 से मैंने डिवाइड किया, 1 भागफल आया और 1 में मैंने 1 जोड़ दिया तो आया 2। मतलब हो गया, मतलब इस संख्या में देखा जाए तो दो ऐसे फैक्टर्स है जो परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ क्यों हो गया? हाँ
दोस्तों इस संख्या के 5 फैक्टर्स, इस संख्या के 4 फैक्टर्स और इस संख्या के 2 फैक्टर्स मिलकर कितने फैक्टर्स का निर्माण करेंगे? कहोगे 5 और 20, 20 दूनी 40, क्या 40, क्या आएगा? 40 आएगा। मतलब n के ऐसे फैक्टर की संख्या 40 होगी, मतलब n के ऐसे फैक्टर्स की संख्या 40 होगी जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। क्या होंगे? परफेक्ट स्क्वायर होंगे। मतलब n के ऐसे फैक्टर्स की संख्या 40 होगी जो क्या होंगे? परफेक्ट स्क्वायर होंगे। बताइए इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताइए। कहोगे नहीं, आपने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की। दोस्तों मैंने पिछला वाला क्वेश्चन आपको बहुत पहले ही करवा दिया था, लेकिन मेरा यहाँ पर लेने का जो इससे पहले क्वेश्चन मैंने करवाया है उसको यहाँ पर करवाने का एक ही उद्देश्य था, जिससे आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई दिक्कत परेशानी ना आ सके। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि n बराबर 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 3 है, कह रहा है कि यदि n बराबर 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 3 है तो ऐसे फैक्टर की संख्या कितनी होगी? ऐसे फैक्टर्स की संख्या कितनी होगी जो परफेक्ट क्यूब हो? क्या परफेक्ट क्यूब हो? हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपके सामने, दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक संख्या n है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक संख्या n है। ठीक है, कह रहा है ये जो संख्या n है इसे हम 2 की पावर 8, क्या 2 की पावर 8, 3 की पावर 7, क्या 3 की पावर 7, कह रहा है इंटू 5 की पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। कह रहा है इंटू 5 की पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कह रहा है कि ये जो संख्या है, बताइए ऐसे इसके कितने फैक्टर्स हैं, इसके ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट क्यूब हो? क्या हो? परफेक्ट क्यूब हो। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो सबसे पहले हमें इस संख्या को अभाज्य संख्या की पावर के रूप में तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने देखा तो ये पहले से ही तोड़कर लिखा गया है, तो तोड़ने की तो जरूरत नहीं है। कहोगे हाँ, तोड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। तब बताइए मुझे कि n के ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट क्यूब है, मतलब a की पावर 3 के रूप में है। तब मुझे बताइए n के ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट क्यूब है, मतलब a की पावर 3 के रूप में है। ठीक है, तो कहोगे देखिए ये जो संख्या, इस संख्या में मैंने कहा हाँ, क्योंकि देखिए इस संख्या में इस संख्या की मैक्सिमम पावर 8 है। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि इस संख्या की जो मैक्सिमम पावर है 8, उससे 3 से डिवाइड करिए और जो भागफल आएगा उसमें 1 जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार मुझे इस संख्या के ऐसे फैक्टर की संख्या पता चल जाएगी जो परफेक्ट क्यूब होंगे। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो मैंने 3 से डिवाइड किया तो आया 2, भाग करने पर भागफल, और उसमें 1 जोड़ दिया तो आया 3। मतलब इस संख्या में कुल मिलाकर 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट क्यूब है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो दोस्तों मुझे पता चलेगा कि इस संख्या के ऐसे 3 ही फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट क्यूब है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए इस संख्या में कुल ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट क्यूब है। कहोगे देखिए 3 को पावर को डिवाइड करिए, 3 से पावर को डिवाइड करिए, 2 भागफल आएगा और 2 में 1 जोड़ दीजिए, 3 आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस संख्या के ऐसे 3 ही फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट क्यूब है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए इस संख्या में ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट क्यूब है। कहोगे देखिए इसकी पावर जो है उसे 3 से डिवाइड करिए, जो भागफल आएगा उसमें 1 जोड़ दीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो इस प्रकार अगर मैं करता हूं तो 2 आएगा। मतलब इस संख्या के ऐसे 2 ही फैक्टर्स हैं, इस संख्या के ऐसे 2 ही फैक्टर्स हैं, इस संख्या के ऐसे 2 ही फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट क्यूब है। हाँ आपने कहोगे हाँ। दोस्तों आप मुझे बताइए इस संख्या के 3 फैक्टर, इस संख्या के 3 फैक्टर और इस संख्या के 2 फैक्टर्स मिलकर कुल कितने फैक्टर्स का निर्माण करेंगे। कहोगे 3 3 9, 9 दूनी 18। मतलब n के ऐसे फैक्टर की संख्या 18 होगी, मतलब n के ऐसे फैक्टर की संख्या 18 होगी जो परफेक्ट क्यूब होंगे। क्या होंगे? परफेक्ट क्यूब होंगे। मतलब n के ऐसे फैक्टर्स की संख्या 18 होगी जो परफेक्ट क्यूब होंगे। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम एक और क्वेश्चन नया करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि n बराबर 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 3 है तो ऐसे फैक्टर की संख्या कितनी होगी जो a की पावर 5 के रूप में हो। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक दोस्तों, एक संख्या n है और उस संख्या को यदि हम दोस्तों एक संख्या n है और यदि उस संख्या को मैं a की पावर x के रूप में लिख रहा हूं, a की पावर x के रूप में लिख रहा हूं, तो आप मुझे बताइए इस संख्या के ऐसे कितने फैक्टर्स होंगे, इस संख्या के ऐसे कितने फैक्टर्स होंगे जो a की पावर 3 के रूप में हो, मतलब क्यूब के रूप में हो। तो दोस्तों आप मुझे बताइए यदि कोई संख्या n है और उसे हम a की पावर x के रूप में लिख रहे हैं तो ऐसे फैक्टर की संख्या कितनी होगी जो a की पावर 3 के रूप में हो या a की पावर 3 के रूप में हो या परफेक्ट क्यूब हो। क्या हो? परफेक्ट क्यूब हो। परफेक्ट क्यूब हो। कहोगे देखिए ऐसे फैक्टर की संख्या वास्तव में x/3 + 1 होगी, x+3 + 1 होगी, x/3 + 1 होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक। जिस प्रकार दोस्तों n के ऐसे फैक्टर की संख्या
n के ऐसे फैक्टर की संख्या x, जिस प्रकार दोस्तों n के ऐसे फैक्टर की संख्या x/3 + 1 होगी जो परफेक्ट क्यूब है, उसी प्रकार दोस्तों यदि कोई संख्या n है, कोई संख्या n है और उसे हम a की पावर x के रूप में लिख रहे हैं, तो ऐसे फैक्टर की संख्या x/5 + 1 होगी जो a की पावर 5 के रूप में होगी। अगर कोई संख्या n है दोस्तों और उसे हम a की पावर x के रूप में लिख रहे हैं, तो ऐसे फैक्टर की संख्या x/5 + 1 होगी जो a की पावर 5 के रूप में होगी, a की पावर 5 के रूप में होगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि एक संख्या n है और उसे हम 2 की पावर 8 कह रहा है, एक संख्या है उसे हम 2 की पावर 8, 3 की पावर 7, 5 की पावर 3 के रूप में लिख रहे हैं, 5 की पावर 3 के रूप में लिख रहे हैं। हाँ क्लियर हो गया। कह रहा है कि n के ऐसे फैक्टर की संख्या बताइए, n के ऐसे फैक्टर की संख्या बताइए जो a की पावर 5 के रूप में हो। कह रहा है n के ऐसे फैक्टर की संख्या बताइए जो a की पावर 5 के रूप में हो। तो सबसे पहले आप दोस्तों बताइए इस संख्या के ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो a की पावर 5 के रूप में हो। तो देखिए, अगर आपको पता करना है कि इस संख्या के ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो a की पावर 5 के रूप में हो, तो इसके लिए हमें इसकी पावर जो मैक्सिमम है उसे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो आएगा उसमें 1 जोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तो इससे मैं इसकी पावर जो है उसे मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं और जो भागफल आएगा उसमें 1 जोड़ दे रहा हूं, तो आएगा क्या 2। मतलब इस संख्या के ऐसे दो ही फैक्टर्स हैं जो a की पावर 5 के रूप में है, एक 2 की पावर 0 है, एक 2 की पावर 5 है। हाँ कि ना, हो गया। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए इस संख्या के ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट क्यूब है, जो a की पावर 5 के रूप में है। कहोगे देखिए, अगर आप ये पता करना चाह रहे हैं कि इसके ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो a की पावर 5 के रूप में है, तो इसके लिए इस संख्या की जो मैक्सिमम पावर है उसे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा और जो भागफल आएगा उसमें 1 जोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने वही प्रक्रिया अपनाई। तो एक बार भाग जाएगा और उसमें 1 जोड़ दिया तो 2 आया। तो मतलब इस संख्या के ऐसे दो ही फैक्टर्स हैं जो इस संख्या के ऐसे दो ही फैक्टर्स हैं जो a की पावर 5 के रूप में है। कौन कौन से कहोगे, एक 3 की पावर 0 है, एक 3 की पावर 5 है। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए इस संख्या के ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो a की पावर 5 के रूप में हो। कहोगे देखिए, अगर मैं 5 से इसकी पावर जो है, इसकी जो पावर है उसे डिवाइड करता हूं तो भागफल 0 आएगा, मतलब एक भी बार भाग नहीं जाएगा, और उसमें मैं जोड़ता हूं 0 में 1 जोड़ता हूं तो 1 आएगा। मतलब इस संख्या के केवल एक ही ऐसा फैक्टर है, इस संख्या के केवल एक ही ऐसा फैक्टर है जो a की पावर 5 के रूप में है। हाँ कि ना कहोगे। हाँ दोस्तों एक बात बताइए मुझे, इस संख्या के दो फैक्टर और इस संख्या के एक फैक्टर मिलकर कुल कितने फैक्टर्स का निर्माण करेंगे। कहोगे देखिए 2 दूनी 4, 4 1 9 4, मतलब हो गया, मतलब ऐसे फैक्टर की संख्या केवल 4 ही होगी, ऐसे फैक्टर की संख्या केवल 4 ही होगी जो a की पावर 5 के रूप में होगी। मतलब n के ऐसे फैक्टर की संख्या केवल 4 ही होगी, मतलब n के ऐसे फैक्टर की संख्या केवल 4 ही होगी जो a की पावर 5 के रूप में होगी। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं। ठीक है, अगर दोस्तों हमसे ये कहता कि बताइए n के ऐसे कितने फैक्टर की संख्या, n के ऐसे कितने फैक्टर्स होंगे जो a की पावर 6 के रूप में होंगे, तो दोस्तों आपको वहां पर ऐसे फैक्टर की संख्या निकालने के लिए आपको पावर को 6 से डिवाइड करके 1 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं। अगर इसी प्रकार दोस्तों अगर आपको कह देता कि n के ऐसे कितने फैक्टर्स होंगे जो a की पावर 7 के रूप में होंगे, तो ऐसे फैक्टर की संख्या निकालने के लिए जो पावर है उसको 7 से डिवाइड करने पर जो भागफल आएगा उसमें आप 1 जोड़ते। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं। आशा करता हूं दोस्तों ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि n बराबर 2 की पावर 9 है, कह रहा है यदि n बराबर 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 3 है, तब n के ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट क्यूब है। कह रहा है यदि n बराबर 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 3 है, तब n के ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट क्यूब है। क्या परफेक्ट क्यूब है? हाँ ना हो गया। हाँ ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक संख्या n है और उस संख्या को हम 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4 इंटू
7 की पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। कह रहा है कि बताइए इस संख्या के ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट क्यूब है। क्या है? परफेक्ट क्यूब है। तो दोस्तों इसके लिए मुझे इस संख्या को अभाज्य संख्या की पावर के रूप में तोड़ना पड़ेगा कि नहीं कहोगे? हाँ, तोड़ना तो पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों हम तोड़ने गए तो यहाँ पर पता चला कि ये पहले से ही अभाज्य संख्या की पावर के रूप में तोड़कर रखा गया है हमारे सामने। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों पहले से तोड़कर रखा गया है अभाज्य संख्या की पावर के रूप में, तो आप मुझे बताइए इसके ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट क्यूब है। कहोगे देखिए इस संख्या में देखा जाए, इस संख्या के कहोगे देखिए इस संख्या में देखा जाए तो कुल कहोगे देखिए इस संख्या के ऐसे फैक्टर की संख्या, कहोगे देखिए इस संख्या में देखा जाए तो इस संख्या के ऐसे फैक्टर की संख्या 4 ही होगी जो परफेक्ट क्यूब होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, मतलब इस संख्या में ऐसे फैक्टर की संख्या 4 ही होगी जो परफेक्ट क्यूब होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए इस संख्या के ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट क्यूब है। कहोगे देखिए 3 से आप डिवाइड करते हैं तो 2 आएगा और 2 में 1 जोड़ देते हैं 3 आएगा। मतलब यही है कि इस संख्या के ऐसे 3 ही फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट क्यूब है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार इसमें देखा जाए तो इस संख्या के केवल ऐसे 2 ही फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट क्यूब है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार इसमें कहोगे इस संख्या में देखा जाए तो इस संख्या के केवल ऐसे 2 ही फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट क्यूब है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। दोस्तों हमें पता चला कि इस संख्या के केवल 4 ही फैक्टर है जो परफेक्ट क्यूब है। इसी प्रकार इस संख्या में 3 ही फैक्टर्स है जो परफेक्ट क्यूब है। इसी प्रकार हमें पता चला कि इस संख्या के केवल 2 ही फैक्टर है जो परफेक्ट क्यूब है। इसी प्रकार हमें पता चला कि इस संख्या के केवल 2 ही फैक्टर्स है जो परफेक्ट क्यूब है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आप मुझे बताइए इस संख्या के 4 फैक्टर्स, इस संख्या के 3 फैक्टर्स, इस संख्या के 2 फैक्टर्स और इस संख्या के 2 फैक्टर्स मिलकर कुल कितने फैक्टर्स का निर्माण करेंगे? इस संख्या के 4 फैक्टर्स, इस संख्या के 3 फैक्टर्स, इस संख्या के 2 फैक्टर्स और इस संख्या के 2 फैक्टर्स मिलकर कुल कितने फैक्टर्स का निर्माण करेंगे? कहोगे देखिए 4 3 12 12 दूनी 24 24 दूना 48। मतलब ऐसे फैक्टर की संख्या 48 होगी। मतलब n के ऐसे फैक्टर की संख्या 48 होगी जो परफेक्ट क्यूब होंगे। क्या होंगे? परफेक्ट क्यूब होंगे। मतलब n के ऐसे फैक्टर की संख्या केवल 48 ही होगी जो परफेक्ट क्यूब होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 के सभी फैक्टर्स का गुणनफल क्या होगा। कह रहा है दोस्तों 20 के सभी फैक्टर्स का गुणनफल क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है कि 20 के सभी फैक्टर्स का गुणनफल क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको चीजें समझा देता हूँ। ठीक है दोस्तों आप मुझे बताइए 12 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। दोस्तों आप मुझे बताइए 12 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। कहोगे देखिए एक फैक्टर 1 होता है, एक फैक्टर 12 होता है। मैंने कहा ठीक है। कहोगे एक फैक्टर 2 होता है, एक फैक्टर 6 होता है। मैंने कहा ठीक है। कहोगे एक फैक्टर 3 होता है, एक फैक्टर 4 होता है। इस प्रकार 12 के देखा जाए तो 6 फैक्टर होंगे। कितने फैक्टर्स होंगे? 6 फैक्टर्स होंगे। दोस्तों ये पहला फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है, तीसरा फैक्टर है, चौथा फैक्टर है, ये पांचवा फैक्टर है, छठा फैक्टर है। हाँ क्यों कहोगे? हाँ। दोस्तों शुरुआत से देखा जाए तो पहला फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर ये है, तीसरा फैक्टर ये है, चौथा फैक्टर ये है, पांचवा फैक्टर ये है, छठा फैक्टर ये है। अंत से देखा जाए तो पहला फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर ये है, तीसरा फैक्टर ये है, चौथा फैक्टर ये है, पांचवा फैक्टर ये है, छठा फैक्टर ये है। हाँ क्यों कहोगे? हाँ। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि शुरुआत से पहला और अंतिम से जो पहला फैक्टर है उनका मल्टीप्लीकेशन क्या है? कहोगे 12 है। मतलब वही संख्या है। हाँ क्यों कहोगे? हाँ, मतलब वही संख्या है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि शुरुआत से दूसरा और अंतिम से जो दूसरा फैक्टर है उनका भी मल्टीप्लिकेशन क्या है? वही संख्या है। क्या है? वही संख्या है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस संख्या का जो तीसरा फैक्टर है शुरुआत से और अंतिम से जो तीसरा फैक्टर है उनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या है? 12 है। क्या है? 12 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों इसके फैक्टर क्या क्या है 12 के? कहोगे एक है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है, एक 6 है, एक 12 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों मैं सभी फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या आएगा? अगर दोस्तों मैं सभी फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या आएगा? कहोगे देखिए पहला फैक्टर और अंतिम फैक्टर मिलकर 12 बना रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। कहोगे इसी प्रकार शुरुआत से दूसरा और अंतिम से जो दूसरा फैक्टर है वो भी मिलकर 12 बना रहे हैं। इसी प्रकार आपने कहा कि जो शुरुआत से तीसरा है और अंतिम से जो तीसरा है वो भी मिलकर 12 बना रहे हैं। इस प्रकार सभी फैक्टर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, इस प्रकार सभी फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? कहोगे 12 की पावर 3 आएगा। क्या आएगा? 12 की पावर 3 आएगा। इस प्रकार सभी फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? कहोगे 12 की पावर 3 है। मतलब जो संख्या थी उसकी पावर
तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि दोस्तों अभी अगर मैं सभी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 12 की पावर 3 आ रही है। क्या 12 की पावर 3 आ रही है? हाँ हो गया, हाँ 12 की पावर 3 प्राप्त हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, इसी प्रकार आप मुझे बताइए 24 के सभी फैक्टर्स का, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 24 के सभी फैक्टर्स का गुणनफल होगा कितना? 24 के सभी फैक्टर का गुणनफल क्या होगा? क्योंकि देखिए इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 24 के, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 24 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? कहोगे एक फैक्टर 1 होगा, एक फैक्टर 2 होगा, एक फैक्टर 24 होगा। कहोगे देखिए एक फैक्टर 1 होगा, एक फैक्टर 24 होगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए एक फैक्टर 2 होगा, एक फैक्टर 12 होगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए एक फैक्टर हमारा 3 होगा, एक फैक्टर हमारा 8 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार आपने कहा कि भैया एक फैक्टर 4 होगा, एक फैक्टर 6 होगा। इस प्रकार कुल मिलाकर 6 फैक्टर होंगे 24 के। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि शुरुआत से पहला और अंतिम से जो पहला फैक्टर है उनका मल्टीप्लिकेशन क्या है? 24 ही है, मतलब वही संख्या है। इसी प्रकार शुरुआत से दूसरा और अंतिम से जो दूसरा फैक्टर है उनका भी मल्टीप्लिकेशन क्या है? वही संख्या है। इसी प्रकार शुरुआत से तीसरा और अंतिम से जो तीसरा फैक्टर है उनका भी मल्टीप्लिकेशन क्या है? वही संख्या है। इसी प्रकार जो शुरुआत से चौथा है और अंतिम से जो चौथा है उसकी भी फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या है? 24 है। हाँ ना कहोगे? हाँ ठीक है। दोस्तों अगर मैं सभी फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कर देता हूं, सभी फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या आएगा? अगर दोस्तों 24 के सभी फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या आएगा? कहोगे देखिए, कहोगे देखिए कहोगे देखिए अगर मैं सभी फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कर देता हूं, अभी अगर मैं सभी फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कर देता हूं, कहोगे देखिए अगर मैं सभी फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये प्राप्त होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ये प्राप्त होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और इसे भी अगर मैं सोल्व करता हूँ, अगर इसे भी सोल्व करता हूँ तो क्या मिलेगा? कहोगे देखिए इससे 24, यहाँ से 24 मिलेगा, यहाँ से 24 मिलेगा, यहाँ पर 24 मिलेगा, यहाँ पर 24 मिलेगा, मतलब 24 4 बार मल्टीप्लाई मिलेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ 24 4 बार मल्टीप्लाई मिलेगा, मतलब 24 की पावर 4 आएगा, 24 की पावर 4 आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ 24 की पावर 4 आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 24 का अगर मैं सभी फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 24 की पावर 4 मिल रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी प्रकार आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर मैं 12 के सभी फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12 की पावर 3 मिलेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आप मुझे बताइए 12 के कुल कितने फैक्टर्स थे? कहोगे 6 फैक्टर थे, लेकिन 12 की पावर लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 12 के कुल फैक्टर कितने थे? 6 थे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। लेकिन जो जितने फैक्टर्स थे उसका आधा ही पावर मिला है, उसका आधा ही पावर मिला है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि 24 के कुल कितने फैक्टर थे? तो वे 24 के फैक्टर्स थे 8। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और 24 के सभी फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन कितना आया? कहोगे 24 की पावर 4 आया। दोस्तों कुल फैक्टर्स थे 24 के 8, लेकिन आप देख रहे हैं कि पावर जो मिली है फैक्टर्स का आधा मिला है, फैक्टर्स का आधा मिला है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि जब 12 के 6 फैक्टर थे तो सभी फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन 12 की पावर 3 आ रहा था, मतलब सभी फैक्टर्स का आधा आ रहा था, मतलब जो 12 की पावर है सभी फैक्टर्स का आधा आ रहा है। हाँ कि ना हो गया? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप देख रहे हैं दोस्तों आप देख रहे हैं कि जब 12 के 6 फैक्टर थे तो सभी फैक्टर का गुणनफल 12 की पावर 3 आया था। इसी प्रकार जब 24 के 8 फैक्टर हुए तो सभी फैक्टर का गुणनफल क्या आया? 24 की पावर 4 आया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। 24 की पावर 4 आया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहीं से दोस्तों हम एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, यहीं से एक दोस्तों हम कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि यदि कोई संख्या n है, यदि कोई संख्या n है, यहीं से दोस्तों हम एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि यदि कोई संख्या n है, कोई संख्या n है, कोई संख्या n है। ठीक है दोस्तों, यहीं से हम एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि यदि कोई संख्या n है और उसमें और उस संख्या में दोस्तों यदि कोई संख्या n है और इस संख्या में कुल मिलाकर x फैक्टर्स है, तो ऐसी स्थिति में n के सभी फैक्टर्स का गुणनफल जो होगा, n के सभी फैक्टर्स का जो गुणनफल होगा n की पावर x/2 होगा, n x की पावर 2 होगा, n x की पावर 2 होगा। यदि दोस्तों कोई संख्या n है और उसमें कुल मिलाकर x फैक्टर्स है तो सभी फैक्टर्स का जो गुणनफल होगा n की पावर x/2 होगा, मतलब जितने फैक्टर्स होंगे उसका आधा पावर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं दोस्तों, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब दोस्तों एक चीज बताइए, अगर कोई संख्या हमारी
ए है, यदि कोई संख्या हमारी ए है, तो कोई संख्या हमारी ए है और उसमें 6 फैक्टर हैं, क्या है 6 फैक्टर्स हैं, 6 फैक्टर्स हैं, 6 फैक्टर्स हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर दोस्तों कोई संख्या ए है और उसके कुल मिलाकर 6 फैक्टर हैं, तो आप मुझे बताइए ए के सभी फैक्टर्स का गुणनफल क्या होगा, ए की पावर 3 होगा, ए की पावर 3 होगा। सभी फैक्टर्स का जो गुणनफल होगा ए की पावर 3 होगा, क्या होगा ए की पावर 3 होगा। मतलब ए की पावर मतलब जितने फैक्टर्स हैं उसका आधा पावर आएगा ए की, हाँ कि ना हो गया। मतलब जितने फैक्टर्स हैं उसकी आधी पावर आएगी ए की, हाँ कि ना हो गया। जब फिर सभी फैक्टर का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ए की पावर जो है इस जितने फैक्टर्स हैं उसका आधा आएगा, हाँ कि ना हो गया। मतलब ए के जितने फैक्टर्स हैं, मतलब ए की पावर जितने फैक्टर्स हैं उसका आधा आएगा, हाँ कि ना हो गया। हाँ, अगर मैं सभी फैक्टर का मल्टीप्लाई करता हूँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर दोस्तों आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है तो आइए हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं, आइए हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं, हाँ कि ना हो गया। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 20 के सभी फैक्टर्स का गुणनफल क्या होगा, हाँ कि ना हो गया। हाँ 20 के सभी फैक्टर्स का गुणनफल क्या होगा, तो कह रहा है 20 के सभी फैक्टर्स का गुणनफल क्या होगा। अगर दोस्तों हमें निकालना है, अगर दोस्तों हमें पता करना है कि 20 के सभी फैक्टर्स का गुणनफल क्या होगा, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि ये जो 20 है इसके कुल कितने फैक्टर्स होंगे, इसके कुल कितने फैक्टर्स होंगे। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए 20 के कुल कितने फैक्टर्स होंगे। कहोगे देखिए सभी फैक्टर्स को अगर निकालना है तो हमें इसे अभाज्य संख्या की पावर के रूप में तोड़ना पड़ेगा। मैंने तोड़ लिया, क्या तोड़ सकता हूँ, कहोगे इसे हम तोड़ सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 के रूप में तोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल कितने फैक्टर्स हैं, कहोगे देखिए इसके कुल 3 फैक्टर्स हैं, इसके पास कुल 2 फैक्टर्स हैं। इसके 3 फैक्टर्स और इसके 2 फैक्टर्स मिलकर इसके 3 फैक्टर्स और इसके 2 फैक्टर्स मिलकर 6 फैक्टर्स का निर्माण करेंगे। मतलब हो गया, मतलब 20 में देखा जाए, मतलब 20 में देखा जाए तो 6 फैक्टर्स हैं। मतलब देखा जाए तो 20 के अंदर कुल मिलाकर 6 फैक्टर है, क्या है 6 फैक्टर है, हाँ कि नहीं। हाँ 20 के कुल मिलाकर कितने फैक्टर हैं, 6 फैक्टर है। अगर दोस्तों मैं सभी फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करता हूं, अगर दोस्तों मैं सभी फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, तो भैया 20 की पावर 3 प्राप्त होगा। मतलब जितने फैक्टर्स हैं उसकी आधी पावर प्राप्त होगी, उसकी आधी प्राप्त होगी, हाँ कि ना हो गया। हाँ दोस्तों 6 फैक्टर थे तो 20 की पावर 3 प्राप्त होगी, हाँ कि ना हो गया। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं। दोस्तों अगर मैं सभी फैक्टर की मल्टीप्लाई करता हूं तो 20 की पावर 3 प्राप्त होगी। मतलब जितने फैक्टर्स है उसका आधी ही पावर प्राप्त होगी, उसकी आधी पावर प्राप्त होगी। मतलब जितने फैक्टर्स है उसका आधा ही पावर प्राप्त होगा सभी फैक्टर्स की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 16 के सभी फैक्टर्स का गुणनफल क्या होगा। कह रहा है 16 के सभी फैक्टर्स का गुणनफल क्या होगा। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 16 के सभी फैक्टर्स का गुणनफल क्या होगा। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है, कह रहा है कि बताइए, कह रहा है दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि बताइए 16 के अंदर सभी फैक्टर्स, 16 के सभी फैक्टर्स की अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या प्राप्त होगा, यही तो कह रहा है। कहोगे हाँ। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए इस 16 के अंदर कुल फैक्टर्स की संख्या कितनी है, 16 के कुल कितने फैक्टर्स हैं। कहोगे देखिए 16 को हम 2 की पावर 4 के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो 2 की जो मैक्सिमम पावर है वो 4 है। मैंने कहा हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल फैक्टर की जो संख्या होगी 5 होगी। मतलब 16 के कुल मिलाकर 5 फैक्टर्स हैं। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो 16 के कुल 5 फैक्टर्स हैं। क्या है 16 के कुल 5 फैक्टर्स हैं, हाँ कि ना हो गया। हाँ अगर दोस्तों 16 के कुल 5 फैक्टर्स हैं, अगर उन सभी पांचों फैक्टर हो, दोस्तों 16 के कुल कितने फैक्टर्स है, कहोगे 5। अगर मैं पांचों फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मैं पांचों फैक्टर्स की मल्टीप्लाई कर देता हूं तो गुणनफल क्या प्राप्त होगा। तो देखिए अगर आप 5 फैक्टर की मल्टीप्लाई कर देते हो तो 16 की पावर 5/2 प्राप्त होगा। क्या होगा 5/2 प्राप्त होगा। अगर सभी फैक्टर्स की मल्टीप्लाई आप कर देते हो तो 16 की पावर 5/2 प्राप्त होगा। क्या 16 की पावर 5/2 प्राप्त होगा। अब इसे हम सोल्व कर सकते हैं। 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल निकालना, किसी 1/2 का मतलब होता है रूट, हाँ कि ना हो गया। तो 16 का रूट मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, 16 का वर्गमूल निकालूंगा तो 4 आएगा। और 4 की पावर 5 अगर मैं 16 का वर्गमूल निकाल लेता हूँ तो क्या निकल कर आएगा, कहोगे 4 की पावर 5 बचेगा। क्या बचेगा 4 की पावर 5 बचेगा। और 4 की पावर 5 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 लिख सकता हूँ, हाँ कि ना कहोगे। हाँ 2 की पावर 10 लिख सकता हूँ। और 2 की पावर 10 आपको याद होगा कि 2 की पावर 10 की वैल्यू कितनी होती है, कहोगे 1024 होती है। क्या होती है 1024 होती है। मतलब अगर मैं 16 के सभी फैक्टर्स की, मतलब 16 के जो पांचों फैक्टर्स हैं अगर मैं उनकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब अगर 16 के पांचों फैक्टर्स की मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 1024 मिलेगा। क्या मिलेगा 1024 मिलेगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 11 में कितने प्राइम नंबर हैं। कह रहा है कितने प्राइम नंबर हैं। दोस्तों कह रहा है कि 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 11 में कुल कितने प्राइम नंबर है, मतलब प्राइम फैक्टर्स की संख्या कितनी है, प्राइम फैक्टर की संख्या कितनी है। जो ये संख्या दी गई है उसमें वो कह रहा है कि बताइए कुल कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, मतलब अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि एक क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया गया है 2 की पावर 10। दोस्तों हमारे सामने एक संख्या दी गई है 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 11 के रूप में दी गई है, 7 की पावर 11 के रूप में दी गई है। कह रहा है कि ये जो संख्या है, कह रहा है ये जो संख्या है इसमें बताइए कुल कितने प्राइम नंबर है, मतलब इस संख्या के कुल कितने प्राइम फैक्टर्स हैं। हाँ ना बोलिए हाँ। दोस्तों मैं आपको दोस्तों इस चीज के बारे में बहुत अलग, सब व्यक्तियों के अलग अलग राय है। मैं उस चीज की मैं उस प्राइम नंबर की बात करूंगा जो एग्जामिनर फॉलो करते हैं, जो एग्जामिनर फॉलो करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस पर हर व्यक्ति के अलग अलग विचार है, लेकिन मैं उस चीज की बात करूंगा जो एग्जामिनर वास्तव में काउंट करता है, जिस अभाज्य संख्या को एग्जामिनर काउंट करता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है। तो देखिए 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 की 2 बार मल्टीप्लाई। क्या होता है 2 की 2 बार मल्टीप्लाई। हाँ कि ना कहोगे हाँ, 2 की 2 बार मल्टीप्लाई। तो दोस्तों आप मुझे बताइए 2 क्या है, कहोगे 2 एक अभाज्य संख्या है। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। और ये 2 क्या है, कहोगे ये भी अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो कुल कितनी अभाज्य संख्या है, कहोगे 2 अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्याएं हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 2 अभाज्य संख्याएं हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों मुझे बताइए 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है। कहोगे देखिए 3 की पावर 3 का मतलब होता है, 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 की 3 बार मल्टीप्लाई, 3 की 3 बार मल्टीप्लाई। हाँ कि ना कहोगे हाँ, 3 की 3 बार मल्टीप्लाई। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो ये 3 क्या है, कहोगे ये अभाज्य संख्या है, ये भी क्या है, कहोगे ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार आप मुझे बताइए इस चीज में कुल कितने प्राइम नंबर है, कहोगे 3 प्राइम नंबर है। कितने प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों 5 की पावर 4 है। क्या है, 5 की पावर 4 है। इसी प्रकार दोस्तों 5 की पावर 4 है। तो इसका मतलब क्या है, क्या होता है, कहोगे देखिए 5 की पावर 4 का मतलब होता है 5 की 4 बार मल्टीप्लाई। क्या होता है, 5 की 4 बार मल्टीप्लाई। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। तो दोस्तों 5 क्या है, कहोगे 5 देखा जाए तो एक तरह से प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, प्राइम नंबर है कि नहीं कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, अगर प्राइम नंबर है तो ये भी प्राइम नंबर कहलाएगा, ये भी प्राइम नंबर कहलाएगा, ये भी प्राइम नंबर कहलाएगा, ये भी प्राइम नंबर कहलाएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो आप मुझे बताइए कुल कितने प्राइम नंबर है, कहोगे कुल मिलाकर देखा जाए तो 4 प्राइम नंबर है। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस संख्या में 2 प्राइम नंबर है, इस संख्या में देख रहे हैं ये 3 प्राइम नंबर है, इस संख्या में देख रहे हैं 4 प्राइम नंबर है। मतलब ये जो अभाज्य संख्या है इसकी जितनी पावर है उतने ही प्राइम नंबर है। मतलब ये जो अभाज्य संख्या लिखी गई है, मतलब ये जो अभाज्य संख्या लिखी गई है, मतलब ये जो अभाज्य संख्या लिखी गई है उसकी जितनी पावर है उतने ही प्राइम नंबर है इस संख्या में। आप खुद देखिए दोस्तों, इस अभाज्य संख्या की पावर 2 थी तो 2 ही प्राइम नंबर थे, इस अभाज्य संख्या की पावर 3 थी तो 3 ही प्राइम नंबर है, इस अभाज्य संख्या की पावर 4 है तो 4 ही प्राइम नंबर है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, यदि यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि यदि किसी अभाज्य संख्या की पावर x है, 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 तो उसमें प्राइम नंबर की जो संख्या होगी उस दोस्तों, अगर किसी अभाज्य संख्या की पावर x है, एक ही अगर दोस्तों कोई अगर किसी अभाज्य संख्या की पावर x है तो ऐसी स्थिति में इस संख्या में प्राइम नंबर की जो संख्या होगी, प्राइम नंबर की जो संख्या होगी वो x होगी। क्या होगी, प्राइम नंबर की जो संख्या होगी क्या होगी, x होगी। ठीक है, प्राइम नंबर की जो संख्या होगी x होगी। अगर दोस्तों कोई किसी अभाज्य संख्या की पावर x है तो प्राइम नंबर की जो संख्या होगी वो x होगी। क्या होगी, x होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब दोस्तों एक बात बताइए, मुझे एक बात बता दीजिए, ये चीज तो आपको समझ में आ गया होगी। हाँ, ये चीज हमें समझ में आ गया। ठीक है,
अब दोस्तों हम क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। 2 की पावर 10 लिखा है दोस्तों, 2 की पावर 10 लिखा है। तो आप मुझे बताइए इस संख्या में कुल कितने प्राइम नंबर है? कहोगे 10 प्राइम नंबर है। कितने प्राइम नंबर है? 10 प्राइम नंबर है। हाँ कि नहीं? दोस्तों यहाँ पर 3 की पावर 5 लिखी गई है, 3 की पावर 5 लिखी गई है। तो आप मुझे बताइए इस संख्या में कुल कितने प्राइम नंबर है? कहोगे 5 प्राइम नंबर है। कितने प्राइम नंबर है? 5 प्राइम नंबर है। हाँ कि नहीं? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों इस संख्या में देखा जाए तो कुल कितने प्राइम नंबर? कहोगे 11 प्राइम नंबर है। कितने प्राइम नंबर है? 11 प्राइम नंबर। तो आप मुझे बताइए कुल कितने प्राइम नंबर है? अगर यहाँ पर 10 प्राइम नंबर है, यहाँ पर 5 प्राइम नंबर है, यहाँ पर 11 प्राइम नंबर है, तो कुल कितने प्राइम नंबर है? कहोगे देखा जाए तो कुल मिलाकर 26 प्राइम नंबर है। क्या है? 26 प्राइम नंबर है। मतलब हो गया, मतलब इस संख्या में देखा जाए तो 26 कुल मिलाकर 26 प्राइम नंबर होंगे। क्या होंगे? 26 प्राइम नंबर होंगे। आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों हम इसी के जैसा एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 30 की पावर 16 इंटू 16 की पावर 18 इंटू 20 की पावर 21 में सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। दोस्तों कह रहा है 30 की पावर 16 इंटू 16 की पावर 18 इंटू 20 की पावर 21 में सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। ठीक है दोस्तों, हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया गया है और वो क्वेश्चन है 30 की पावर 16 इंटू 16 की पावर 18 इंटू 20 की पावर 21 है। कह रहा है कि एक संख्या है 30 की पावर 16 इंटू 16 की पावर 18 इंटू 20 की पावर 21 के रूप में है। ठीक है, कह रहा है कि बताइए इस संख्या के ऐसे कितने फैक्टर्स हैं, इस संख्या के ऐसे कुल कितने फैक्टर्स हैं जो अभाज्य के रूप में है। कह रहा है कि एक संख्या है 30 की पावर 16 इंटू 16 की पावर 18 इंटू 20 की पावर 21 के रूप में। कह रहा है कि बताइए इसके कुल कितने फैक्टर्स हैं जो अभाज्य हैं, मतलब सभी प्राइम फैक्टर्स की संख्या बताना है। हाँ अपने को भी, हाँ मतलब सभी प्राइम फैक्टर्स की संख्या बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप इन सभी संख्याओं को अभाज्य संख्या की पावर के रूप में लिख लीजिए, क्योंकि ये सभी अभाज्य संख्या की पावर के रूप में नहीं लिखी गई है। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या की पावर के रूप में लिख लीजिए। तो दोस्तों अगर मैं इसे लिखना चाहूँ 30 की पावर 16 को लिखना चाहूँ अभाज्य संख्या की पावर के रूप में, तो क्या क्या लिख सकता हूँ? क्योंकि देखिए 30 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 30 की पावर 16 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 16 3 की पावर 16 इंटू 5 की पावर 16 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 2 की पावर 16 इंटू 3 की पावर 16 इंटू 5 की पावर 16 लिख सकते हैं। हाँ कितना हो गया? हाँ यही तो लिख सकते हैं। हो गया हाँ। इसी प्रकार दोस्तों 16 की पावर 18 है, तो अगर मैं इसे अभाज्य संख्या की पावर के रूप में लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? देखिए 16 को हम 2 की पावर 4 लिखते हैं, तो अगर मैं 16 को 2 की पावर 4 लिखूं तो यहां पर देखा जाए तो 4 की मल्टीप्लाई 18 से हो जाएगी। तो इस प्रकार 2 की पावर 72 आ जाएगी। हाँ कि ना? हो गया हाँ, 2 की पावर 72 आ जाएगी। तो इस प्रकार 16 की पावर 18 को अगर मैं अभाज्य संख्या की पावर के रूप में लिखना चाहूं तो 2 की पावर 72 लिख सकता हूं। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे इसी प्रकार दोस्तों आप बताइए इसे क्या लिख सकते हैं अभाज्य संख्या की पावर के रूप में? तो देखिए 20 को हम 4 की पावर 21 इंटू 5 की पावर 21 लिख सकते हैं, और 4 की पावर 21 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 42। क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 42 लिख सकते हैं। हाँ आपने कहोगे हाँ, इंटू 5 की पावर 21 तो रहेगा ही। कहोगे हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों आप मुझे बताइए यहां पर देखा जाए तो 2 की पावर 16 है। हाँ आपने कहोगे हाँ। तो आप मुझे बताइए दोस्तों इस संख्या में कुल ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो प्राइम हैं? दोस्तों आप मुझे बताइए इस संख्या के ऐसे कुल कितने फैक्टर्स हैं जो अभाज्य हैं? क्योंकि देखिए इस अभाज्य संख्या की पावर 16 है, तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर ऐसे फैक्टर की संख्या 16 है जो प्राइम है, मतलब प्राइम फैक्टर की संख्या इस संख्या में देखा जाए तो 16 है। हाँ आपने कहोगे हाँ। इसी प्रकार इसमें देखा जाए तो कितने फैक्टर्स हैं ऐसे हैं जो प्राइम है? कहोगे 16 है। इस संख्या में देखा जाए तो कुल कितने फैक्टर्स हैं जो प्राइम है? कहोगे देखिए 16 है। तो यहाँ पर भी 16 फैक्टर्स से प्राइम है, यहाँ पर भी 16 प्राइम नंबर है, यहाँ पर भी 16 प्राइम फैक्टर्स है, यहाँ पर भी 16 प्राइम फैक्टर है, यहाँ पर भी 16 प्राइम फैक्टर है, यहाँ पर भी 16 प्राइम फैक्टर है। तो कुल कितने प्राइम फैक्टर हो गए? यहाँ पर हो गए 48 प्राइम फैक्टर हो गए। क्या हो गए? 48 प्राइम फैक्टर हो गए। हाँ कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर कुल कितने प्राइम फैक्टर है? कहोगे देखिए यहाँ पर तो देखा जाए तो 2 की पावर 72 है, तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर 72 प्राइम फैक्टर है। हाँ कहोगे हाँ। यहाँ पर कुल कितने प्राइम फैक्टर है? कहोगे 42 है। ठीक है, यहाँ पर कुल कितने प्राइम फैक्टर है? कहोगे 21 है। तो कुल कितने प्राइम फैक्टर हैं? कहोगे 8 2 10 10 2 12 12 1 13 13 3 हासिल लगे 1 7 4 11 11 1 12 12 4 16 16 2 18। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया कुल मिलाकर
183 प्राइम फैक्टर है। क्या है? कुल मिलाकर 183 प्राइम फैक्टर है। हाँ यहाँ दोस्तों इसमें पूछा था, इस क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए कुल प्राइम फैक्टर की संख्या क्या होगी, इस संख्या में कुल प्राइम फैक्टर की संख्या कितनी होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि भैया इस संख्या में कुल प्राइम फैक्टर की जो संख्या होगी 183 होगी। क्या होगी? 183 होगी, 183 होगी। तो दोस्तों ये सब आपको करने की जरूरत नहीं थी, आप यहीं पर देख के बता सकते हैं। कैसे? आपको पता है कि 2 की पावर 16 लिखूंगा, 3 की पावर 16 लिखूंगा, 5 की पावर 16 लिखूंगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो 2 की पावर 16 में तो 16 प्राइम नंबर हुई, 3 की पावर 16 में 16 प्राइम नंबर हुई, 5 की पावर 16 में 16 प्राइम नंबर हुई। तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर इस संख्या में देखा जाए तो 48 प्राइम नंबर है। क्या है? 48 प्राइम नंबर है कि नहीं कहोगे? हाँ। यहाँ पर कुल कितने प्राइम नंबर होंगे कहोगे? देखिए इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और 4 का मतलब 2 की पावर 4 16 को लिख सकते हैं, और 18 की मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 72 हो जाएगा। मतलब 2 की पावर 72 हो जाएगा। 2 की पावर 72 में 72 प्राइम फैक्टर होते हैं। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर आप बताइए कहोगे, देखिए इसे मैं लिख सकता हूँ, कहोगे देखिए 4 की पावर 21 लिख सकते हो, और 4 की पावर 21 का मतलब होता है 2 की पावर 42। मतलब 2 में तो देखा जाए तो 42 फैक्टर होंगे, 42 ऐसे फैक्टर, मतलब 2 की पावर 42 में कुल मिलाकर 42 प्राइम नंबर होंगे। इसी प्रकार 5 की पावर 21 में 21 प्राइम फैक्टर होंगे। तो इस प्रकार दोस्तों कुल प्राइम फैक्टर की जो संख्या होगी 183 होगी। क्या होगी? 183 होगी। इस प्रकार हम और तेजी से कर सकते थे, इस प्रकार हम और तेजी से कर सकते थे। ठीक है। इस प्रकार हम और तेजी से कर सकते थे। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों ये नंबर्स ऑफ फैक्टर यहीं पर आज कंप्लीट होगा। दोस्तों ये जो चैप्टर है नंबर्स ऑफ फैक्टर पूरी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अगर दोस्तों कोई भी कॉन्सेप्ट छूट गया है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उस चीज़ को पूरा करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर और नए उत्साह के साथ। नमस्कार।